नोएडा सेक्टर 150 में कुशल पाल सिंह, अध्यक्ष नोएडा एम्प्लॉय एसोसिएशन के नेतृत्व में शहीद दिवस के उपलक्ष्य में पार्क का नामकरण व उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में ब्रह्मपाल नागर ने अपनी रागिनी के माध्यम से मेरा सारे जहां का सेहरा, मेरा प्यारे हिंदुस्तान का आज भी है और कल भी रहेगा, ने लोगों का मन मोह लिया। अरे सारे जहां का सेहरा मेरा प्यारा हिंदुस्तान था, प्यारा हिंदुस्तान था, आज भी है और कल भी रहेगा, आज भी है और कल भी रहेगा। सारे जहां का सेहरा मेरा प्यारा हिंदुस्तान था, प्यारा हिंदुस्तान था, आज भी है और कल भी रहेगा, आज भी है और कल भी रहेगा। शिव शंकर ने पूजा जिसे माँ गौरा ने धाया, शिव शंकर ने पूजा जिसे माँ गौरा ने धाया। सिंह जी कह रहे हैं शिव शंकर ने पूजा जिसे माँ गौरा ने धाया, श्री राम की भूमि जन्म श्री कृष्ण ने पाया, श्री राम की भूमि जन्म श्री कृष्ण ने पाया। संजीवन को लाया धीर, संजीवन को लाया धीर, वीर हनुमान था, वीर हनुमान था, आज भी है और कल भी रहेगा, आज भी है और कल भी रहेगा। मेरे शहीद राजगुरु गाया करते थे क्या, कुशल पाल जी और अभिमन्यु बल्लभ जी दोनों तैनात होकर सुन रहे हैं, क्योंकि मेरे भतीजे ऑर्डर दे सकता हूं। यहाँ भागवत गीता कथा रामायण की होती, यहाँ भागवत गीता कथा रामायण की होती, महालक्ष्मी वाणी जले महाकाली की ज्योति, महालक्ष्मी वाणी जले महाकाली की ज्योति। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि नोएडा की सीईओ ऋतु महेश्वरी ने अपने विचार रखे तथा कुशल पाल ने कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। शासन सरकार आपके साथ है, आपकी जायज जो भी मांग और सुझाव होगी प्राधिकरण हमेशा उसको पूरा करेगी। तो जो शहर के विकास को लेकर, हमारे शहीदों की याद को लेकर जो भी प्रयास, जो सुझाव आप देंगे उनको हम लोग तो एग्जीक्यूट इम्प्लीमेंट करेंगे ही। आप लोगों का सहयोग उसमें ज़रूर चाहिए होगा, क्योंकि जब तक जन लोग उसमें जन जागरूकता नहीं रहेगी, आम लोग नहीं जुड़ेंगे, तब तक वो प्रयास सफल नहीं हो पाएंगे। पुनः सभी लोग यहाँ जो आए हैं उनका धन्यवाद। आज के इस शहीदी दिवस के अवसर पर हमारे सभी के बहुत प्रिय और जन जन के बीच रहने वाले हमारे सांसद जी चले गए, मैं उनका भी नाम लूँगा। हमारे ऐसे सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी, जो हमेशा हर एक को ऐसा लगता है, चाहे कोई छोटे तकवा है या बड़ा है, कि मैं ही सांसद हूँ और मैं उनसे बात कर सकता हूँ। ऐसे लोकप्रिय सांसद हमारे बड़े भाई महेश शर्मा जी, हमारे नोएडा प्राधिकरण की
मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया, उनके बारे में वास्तव में मैं जितना कहूँ वो कम है। आपने देखा होगा कोरोना काल इस समय हुआ, प्रत्येक गांव या शहर या झुग्गी या झोपड़ी कहीं भी हो, खुद तत्पर रही और छिड़काव इस तरह से कराती थी कि खुद अपनी निगाह में रख के कोई कार्य कर रहे हैं, और अपने एम्प्लॉयज को इतना प्रोत्साहन किया कि साथ साथ उनको हमेशा उनको प्रोत्साहन किया, उनको इनाम दिया। ऐसे मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया आज हमारे मंच पर हमारे बीच में है। मैं इतना नोएडा प्राधिकरण एम्प्लॉय एसोसिएशन की तरफ से, एम्प्लॉय की तरफ से मैं आपको आपके चरणों में भी चरण वंदना करता हूं कि वास्तव में अगर आपने किया है तो वो सभी जानते हैं। इनके बारे में जितना कहा जाए वो कम है। मेरे पास वो शब्द नहीं है कि विपिन मल्लन जी, मेरे छोटे भाई अध्यक्ष जी, हमने होली मिलन पे हमारा प्रोग्राम तो 14 फरवरी को हो गया था, लेकिन हमने कहा कि मुख्य कार्यपालक महोदया जी अगर आएंगी तो इस कार्यक्रम में 4 चांद लग जाएंगे, और उन्होंने सहज स्वीकार किया। मैं इनको फिर बार बार इसी बात पर उन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया, हृदय से धन्यवाद देता। हमारे संघ के बहुत बड़े और पर्यावरण पर, आजकल पर्यावरण पर काम कर रहे हैं, जो भारत की एक बहुत समस्या है। ऐसे राकेश जैन जी, मेरे बड़े भाई गुरु जी, मैं उनको भी चरणों में वंदना करता हूं कि एक मेरे छोटे से बुलाए पे उन्होंने स्वीकार किया और वो आए। मैं उनका भी हृदय से अभिनंदन वंदन करता हूं। हमारे अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय, वास्तव में हमारे विपिन मल्लन भाई जी ने कहा था कि एक ऐसी टीम कि आप कभी भी किसी से नाराज होकर चले जाओ, अपर मुख्य कार्यपालक महोदय जी से मिलोगे तो एक बार आपको खुश जरूर कर देंगे हंस के, चाहे फिर बात आगे की देखी जाएगी, चाहे उनका बेशक उनकी टेंशन हो, लेकिन उसको भी वो सहजता से स्वीकार करें और एकदम आने वाले आगंतुक को बड़े हृदय से उसका स्वागत करते हैं। ऐसे हमारे अपर मुख्य कार्यपालक महोदया जी, हमारे OSD IG जो उद्यान भी देखते हैं, हेल्थ भी देखते हैं, और आज भी मैं देखता हूं कभी कभी बच्चों की तरह दौड़ बहुत तेज लगा के कार्य कराते हैं, उनको भी मैं हृदय से अभिनंदन वंदन करता हूं। हमारे त्यागी जी जो प्रधान हमारे अभियंता हैं, अभी उनका वो प्रमोशन हुआ है और उन्होंने भी कार्य बहुत अच्छे किए। मैंने उनसे भी विनती की, उन्होंने भी स्वीकार किया और अच्छे कार्य मैंने देखा। बड़ा अच्छा युद्ध स्तर पर काम चल रहा था, तो लोग कह रहे थे क्या कोई आने वाला है, हमने कही कोई नहीं आने वाला। शहीद दिवस जो भगत सिंह जी हैं, इनसे बड़ा कोई भी VIP नहीं हो सकता। उस VIP की शहीद दिवस पर यह कार्यक्रम हो रहा है। हमारे CLA साहब अभी नए आए हैं, हमारे OSD डी साहब 2 OSD हैं, मैं दोनों को ही आप एक औद्योगिक देखते हैं और हेल्थ देखते हैं, उनका भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं। उन्होंने भी कोरोना काल में बहुत अच्छा कार्य किया। OSD हमारे यंग हैं, अभी बिल्कुल हमारी मुख्य कार्यपालक महोदया जी की टीम में सबसे यंग अगर कोई अधिकारी है तो OSD हैं, जो उनपे कार्मिक भी है। वो जब भी कोई काम होता है तो कहते हैं बस कल करा दूंगा ऑर्डर, आप चिंता न करें, अभी आप आराम से एसओ साहब से मिलो। तो ऐसे हमारे OSD साहब, OSD संजय जी, सॉरी मैं वो फोन पे लग रहे थे, मगर उन्हें पहले उनकी बात कर लिया। OSD संजय साहब जी, उनका भी मैं हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूँ। हमारे कौशिक साहब, मैं जिस शब्दों में उनका वर्णन करूं वो कम है। मैंने देखा उनसे, मैंने फोन पे बात की, कल मेरे साथ रहे, रात के 9 बजे तक यहाँ साथ रहे। सुबह मैं 6 बजे आया तो मेरे पे फोन आया, आप कहाँ हो अध्यक्ष जी? मैंने कि मैं कार्यस्थल पर ही हूँ, मैं देख रहा हूँ कि अभी फूलों की रिश्ता नहीं हुई है। उन्होंने फिर कहा होगा अपने इंस्पेक्टरों को, तो उनका भी मैं हृदय से अभिनंदन वंदन करता हूँ। हमारी पनरवा के अध्यक्ष भाई, छोटे भाई योगेंद्र जी, वो भी हमारे बुलाए पाए, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और हमारी टीम के साथ, हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर कार्य करने वाले हमारे नोएडा इंटरप्राइज एसोसिएशन के भाई विपिन मल्लन जी, जो वास्तव में एक कुशल नेता ही नहीं है, नेतृत्व करना भी जानते हैं, कि उन्होंने कुशल नेतृत्व किया है। कि निर्विरोध भी 10 वर्ष से लगातार
एनडीए का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ऐसा ही नहीं है। अभी भाई जी ने मैंने देखा बहुत वो अपनी बात हम पे डाल गए। भाई हम तो एक दो कल्याण का कराते हैं, भाई तो 25-25, 30-30 कन्याओं का एक साथ विवाह कराते हैं। मैं भी उनका साधुवाद धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें इस कार्य में बहुत अपना बहुमूल्य समय दिया। यहाँ पर उपस्थित मातृशक्ति, मेरे सभी मातृशक्तियों को मैं नमन करता हूँ कि वो आज आई हैं। उन्होंने हमारे मुख्य कार्यपालक महोदय जी को बताया कि वास्तव में आपने अच्छे काम किए, तो शायद उनको अच्छा लगेगा और अच्छे काम होंगे। यहाँ पर आज जो लोकप्रिय हमारे एफसी साहब फाइनेंस के नहीं बोलेंगे तो फिर कल को एसोसिएशन का कोई काम नहीं होगा। उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। एफसी साहब, मैं आपका हृदय से अभिनंदन वंदन करता हूँ। अब कोई काम मत रोकना, भूल हो गई है। ऐसे ही हमारे वास्तव में समस्त ग्राम प्रधान, मेरे नाम लूंगा तो बहुत एक लंबी हो जाएगी। भाई महेश जी हमारे मंडल अध्यक्ष, मातृशक्ति हमारी युवा बीजेपी नेता, उनको भी मैं नमन करता हूं कि वो भी अपनी टीम के साथ यहाँ आई है। समस्त ग्राम प्रधानों को, जितने भी मेरे भाई या और हमारे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के और गांवों के जो भी आए, उनका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। और यहाँ पर आप जिसका इंतजार कर रहे हैं, भारत नहीं विदेश के लोकप्रिय गायक भाई ब्रह्मपाल नागर जी के नाम पर वास्तव में कहीं आप चले जाओ, एक लाइन लग जाती है। शहीदों के नाम पर जो एक गाना गाते हैं, तो मैंने रामचंद्र विकल जी से हमारा पारिवारिक संबंध रहा है। तो उन्होंने, मेरे पिताजी जब गुजर गए तो आए थे, बोले थे इसी दिन ब्रह्मपाल नागर की एक भगत सिंह जी पे जो उन्होंने वो बनाई है, तो वो जरूर करवाना। आज वो मौका मिला है मुझे, मैंने इसलिए ब्रह्मपाल नागर जी को कहा कि आप एक आए और शहीदों पर अपना, आप इन सबको सुनने में है। मैं तो यहाँ यही कहूँगा, 2012 में विनोद शर्मा एक पत्रकार थे, हमारे अशोक जी को कहा करते थे यार आप अपने एम्प्लॉयज की बात करते हो, कभी इस यहाँ की भी बात करो, अपने नोएडा प्राधिकरण की बात करो। नोएडा प्राधिकरण में इस तरह के सीईओ थे हमारे रमन जी, उन्होंने हमारी बात को माना और उन्होंने ये कार्यक्रम जो आज चल रहा है इसका शुरुआत उन्होंने की। 2012 मंजूरी हुई, ये एसोसिएशन की मांग थी। इसी के साथ आप सबके प्रिय, मेरे प्रिय, पूरे नोएडा के प्रिय, वास्तव में कोरोना काल में जो काम दुनिया में नहीं हुआ वो हमारी सीओ महोदया और मनोज गुप्ता जी ने किया। हर एक गरीब को खाने के लिए, मेरे पास एक डॉक्टर का फोन आया कि मेरी जो नर्स है उसके पापा नोएडा में फंसे हो रहे हैं और उनके जो मालिक हैं वो उनके चौकीदारी करते हैं, वो बाहर है। मैंने की कोई बात नहीं, तो मैंने अपने पी महोदय से बात करी तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ तो एक प्रक्रिया है, आप वहाँ नोट कराइए फोन पे, उनको रोज पहुँचेगा। तो इस तरह के कार्य हमारी मुख्य कार्यपालक महोदया ने किए खाने के लिए। और मनोज जी ने वो कार्य किया है पूरे भारतवर्ष में कोई अध्यक्ष नहीं कर सकता। लगातार 2-3 महीने खाना फ्री। वास्तव में इनके बारे में जितना कहा जाए, इनकी अध्यक्षता, पहले भी अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने भी अच्छा काम किया, लेकिन इन्होंने एक अलग तरह की अध्यक्षता की है। सबको साथ लेके चले, चाहे कोई किसी पार्टी का हो, सत्यता बात के लिए अड़ जाते हैं, अपनी बात को मनवाते हैं। तो मैं उनका भी हृदय से अभिनंदन और वंदन करता हूँ। आज मैं इन तीनों शहीदों के उपलक्ष्य में आपको यही कहता हूँ कि भगत सिंह जी, राजगुरु जी और सुखदेव जी हमारे प्राणों में बसते हैं। हमको उनको हमेशा याद रखना चाहिए। कभी भी हमको, वो आज जहाँ होंगे, अगर आप देख रहे होंगे तो वास्तव में बड़े गदगद होंगे। ये कितना भावुक कार्यक्रम उनके उसमें हो रहा है। उन्होंने शादी नहीं की, उनका एक ही नारा था, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। इस तरह के थे, फांसी पे चढ़ती गिरिया इस गाने को गा रहे थे। मात्र 23 साल की उम्र भगत सिंह जी और सुखदेव जी की थी और राजगुरु जी उनसे 1 साल छोड़े थे। राजगुरु जी उनको जब मिले, वो तो काशी बनारस में संस्कृत के वो थे। पहले भगत सिंह जी महात्मा गांधी जी के थे, जो आंदोलन था उसमें साथ थे, लेकिन आंदोलन में उनकी चोरा चोरी में जब उनकी बिगड़ गई तो उसके बाद वो चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी में आए और उन्होंने एक ट्रेन को, एक स्टेशन था, मैं उस नहीं कहूँगा, वहाँ से कुछ किया था। फिर उसके बाद वो लाहौर वापस चले गए, लाहौर में वहाँ छिपे, वहाँ उन्होंने लाला लाजपत राय को, वहाँ के एडिशनल एसपी ने उनको मार दिया, पिटाई में ज़्यादा पिटाई कर दिए, वो गुजर गए, शहीद हो गए लाला लाजपत राय। तो जब भगत सिंह जी, सुखदेव और राजगुरु जी
पुणे के थे और पुणे से आके खेड़ा गांव के, तो उन्होंने वहां आके फिर एक अपने उनका बदला लिया जाए तो उस एडिशनल एसपी को गोली से मार दिया। उसके बाद अपनी वो छिपाने के लिए ये पत्रकार भी थे, संपादक भी थे, हमारे भगत सिंह, शहीद भगत सिंह जी, इन्होंने मतलब यही एक इनकी बात थी कि हम संगठित रहे, शादी भी नहीं की, अभी बताया सभी वक्ताओं ने इनके बारे में। मैं बात तो बस यही कहता हूँ कि वास्तव में लगेंगे हजारों मेले, वास्तव में वतन फिदा होने वालों के। अभी भाई धर्मपाल जी को सुनेंगे, हमारी पुकार पालकर मोर्चा जी को जाना है। मैं तो सभी का जो यहाँ आए उनके हृदय में चरणों में नमन करते हुए जय हिंद जय भारत।